ट्रांसजेंडर से ही संबंधित एक बहुत छोटा सा भाग और हमारा बाकी रह जाता है, जिसमें है ट्रांसजेंडर से संबंधित इश्यूज़। इसमें उनके कुछ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं जो हैं वो इससे जुड़ी हैं, जिससे कि इसमें एक प्रथम चीज़ आती है लिंग डिस्फोरिया या जेंडर डिस्फोरिया, जैसे और इसे भी लैंगिक अवसाद कहा जाता है। इसमें व्यक्ति जो है स्वयं के शरीर और में जो शारीरिक और मतलब कि उसमें ये होता है कि मानसिक रूप से वो अपने आप को स्त्री समझता है, जबकि उसके शरीर के अंदर पुरुष के गुण जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो जैविक या प्राकृतिक त्रुटि के कारण ये माना जाता है कि स्त्री के शरीर में पुरुष का मन या पुरुष के शरीर में स्त्री का मन हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अपने ही शरीर के साथ में तारतम्यता नहीं बिठा पाते हैं। तो एक शरीर में दो तरह के जीवन जीने की चाहत वो रखता है। तो मतलब उसको ये लगता है कि जब अगर वो स्त्री है तो उसका शरीर स्त्री का नहीं है, और अगर वो ये सोचता है कि वो पुरुष है तो उसका शरीर जो है वो पुरुष का ना होकर के स्त्री है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों में बहुत प्रकार का असंतोष हो जाता है, उन्हें बेचैनी महसूस होने लगती है। इस प्रकार के लक्षण उनके अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो लैंगिक डिस्फोरिया के जो व्यक्ति होते हैं उनमें लैंगिक विकास और अभिव्यक्ति संबंधी समस्याएं जो हैं वो आती हैं। तो उनका मानसिक स्तर जो है, शारीरिक संरचना कई बार उनको अपनी पसंद होती है, पर मानसिक स्तर जो है वो इसको ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होने पर या इस प्रकार का मानसिक ये ट्रांसजेंडर इस प्रकार के जो शारीरिक रूप से लड़के और मानसिक रूप से लड़कियों जैसा व्यवहार करते हैं, तो ऐसा होने पर वो डॉक्टर्स ये मानते हैं आजकल कि वो अपना जो जेंडर है या जो अपना सेक्स है उसको बदलवा सकते हैं, उसकी सर्जरी करा सकते हैं। और 50% ट्रांसजेंडर व्यक्ति से बात करके पता चलता है कि उनमें व्यक्ति जेंडर आइडेंटिटी या डिसऑर्डर के वो शिकार होते हैं। इस अवस्था में उन्हें जो है चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और कहते हैं कि इस तरह की अवस्था में जो बच्चा 2.5 या 3 साल की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, तो उसी समय उनको इस चीज़ का ज्ञात करके और इसका उपाय खोजना चाहिए। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में माता पिता उनके हाव भाव और संकेतों से ही पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार उनके बच्चे में कोई समस्या है। तो ट्रांसजेंडर बालक की पहचान में उनकी खेल, पहनावा आदि से भी उनकी पहचान हो जाती है। तो लैंगिक पहचान के लिए एक प्रमुख मुद्दा ये उपस्थित हो जाता है। तो ट्रांसजेंडर बच्चे जो हैं उनके माता पिताओं को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर है तरुणावस्था या प्यूबर्टी। तरुणावस्था के अंदर या ये जो अवस्था होती है ये कठिन अवस्था होती है। इसमें वैसे भी एक नॉर्मल बच्चा होता है तो उसके शरीर में भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बाह्य और आंतरिक शारीरिक विकास जो है वो इसमें प्रारंभ हो जाता है। तो शारीरिक विकास नहीं होने के कारण से ट्रांसजेंडर जो युवा होते हैं उनमें निराशा के भाव जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनको दूर करने के लिए भी जो है इनमें जो होने वाले लिंग परिवर्तन या ट्रांसजेंडर के रूप में भी जो व्यक्ति है उसको स्वयं को उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे युवाओं को जो है समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो युवा अपने परिचय के साथ में रह करके और सहयोग करे कि किस प्रकार से वो इसके लिए वो चिकित्सक सुविधाएं प्राप्त करके लैंगिक परिवर्तन जो है वो कर सकते हैं और अवांछनीय जो कोई लैंगिकता है उसको उससे बच सकते हैं। फिर है वयस्कता। वयस्कता की अवस्था में भी भावनात्मक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्रता महसूस करते हैं। तो ट्रांसजेंडर वयस्क जो है वो अपने अंदर छिपी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाने से संक्रमित हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी सेवाओं की जानकारी उन्हें दी जाए, कुछ इस प्रकार की काउंसलिंग उन्हें दी जाए जिससे कि वो अपने बारे में बता सकें और शिक्षित होकर के साथ समाज के साथ अन्य चीज़ों में अपने आप की ग्रोथ कर सके। फिर है सभी अवस्थाओं में। फिर है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जो पहचान छिपाना एक रहस्य है कि भाई ये पहचान क्यों छुपाई जाती है कि अगर हमारे यहाँ कोई अगर किसी का पैर खराब है, हाथ खराब है तो हम उसको पहचान नहीं छुपाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की विकलांगता है, तो इसको क्यों छुपाना पड़ जाता है। तो 50% तो इस दुविधा में पड़े रहते हैं कि वो लड़का है या लड़की। तो ये व्यक्ति ये सोचते हैं कि उनको पहचान गलत है या उनका लिंग विभेद गलत है। तो अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उनके भावनात्मक विकास के लिए या भावनात्मक सपोर्ट के लिए परिवार और समाज को
उनका सहयोग करना चाहिए। फिर है ट्रांसजेंडर समाज की कुछ चिंताएं। इनकी चिंताओं के अंदर जो है या इनसे संबंधित कुछ और मुद्दे हैं। इसमें एक है हार्मोन संबंधी समस्याएं कि इनके हार्मोन में अत्यधिक परिवर्तन होता है, जिससे कि इनमें कई प्रकार की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न रहती हैं कि जैसे इनमें लिंग से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो रक्त का थक्का जमना, हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई ग्लूकोज होना, तो इसके अलावा बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ना आदि इन चीज़ों का खतरा इनमें बढ़ जाता है। इसके अलावा इनमें एंड्रोजन और स्पेरोनोलॉक्टन के रूप में होकर के और लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का भी इनमें बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जब ट्रांसजेंडर व्यक्ति विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन की एक खुराक ले लेते हैं, तो उससे इनको लीवर डैमेज का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ इन व्यक्तियों के अंदर क्या होता है कि जब ये अवसाद के शिकार हो जाते हैं तो धूम्रपान करने लगते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और इसलिए इसमें हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा इनको बढ़ जाता है। कैंसर संबंधी समस्याएं इनको काफ़ी होती हैं क्योंकि इनमें लीवर कैंसर ट्रांस महिला में या इसके अंदर गर्भाशय का कैंसर आदि जो समस्याएं इनमें बढ़ जाती है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो इसमें इनमें पाई जाती है वो है डिप्रेशन की समस्याएं। तो धीरे धीरे अपनी पहचान को लेकर इनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, जो कि इनके अवसाद का कारण बनता है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं जो कि चिंताजनक कारण बन जाता है। तो इन चिंताओं के समाधान के लिए केवल कानूनी अधिकार बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे समाज को इनके प्रति विचारों को बदलना होगा, शिक्षा का प्रसार करना होगा और इनके प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चलाना होगा।